नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिप्रेरणा नर्सिंग क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के बारे में। तो वैक्सीनेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन 3 टाइप की थी। फर्स्ट थी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, सेकंड थी किल्ड वैक्सीन और थर्ड थी टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो इनका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया था। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बीसीजी वैक्सीन, यानी जो बीसीजी वैक्सीन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो बीसीजी वैक्सीन है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो बीसीजी वैक्सीन है वो किस टाइप की वैक्सीन है, इसको कौन से रूट से लगाते हैं, कौन से साइड से लगाते हैं और कितने अमाउंट में लगाते हैं, और जो बीसीजी वैक्सीन है वो हमें किससे प्रिवेंट करती है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बीसीजी वैक्सीन। तो जो बीसीजी वैक्सीन है उसकी फुल फॉर्म क्या है बीसीजी की? बेसिली कालमेटिग्यूरिन, यानी जो बीसीजी है उसकी फुल फॉर्म है बेसिले कालमेटिग्यूरिन। नेक्स्ट है इसके अंदर बीसीजी जे लाइव वैक्सीन, यानी जो बीसीजी वैक्सीन है वो क्या एक लाइव वैक्सीन है, यानी इसको प्रिपेयर करते हैं तो इसमें जो बैक्टीरिया जो या वायरस है वो क्या होता है लाइव फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है इट इज डेवलप बाई माइकोबैक्टीरियम बोविस, यानी जो बीसीजी वैक्सीन है वो किसके द्वारा डेवलप होती है? माइकोबैक्टीरियम बोविस के द्वारा ये डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बीसीजी वैक्सीन डिस्कवर बाई एल्बर्ट कालमेटे एंड कैमिले ग्यूरिन, यानी जो एल्बर्ट कालमेटे और जो कैमिले ग्यूरिन है उनके द्वारा बीसीजी वैक्सीन डिस्कवर की गई। फर्स्ट बीसीजी वैक्सीन, यानी जो फर्स्ट बीसीजी वैक्सीन है वो कब आई? 1921 के अंदर, 1921 के अंदर फर्स्ट बीसीजी वैक्सीन आई। तो जो बीसीजी वैक्सीन की फुल फॉर्म क्या है? बेसिले कालमेटिग्यूरिन। और ये क्या है? एक प्रकार की लाइव वैक्सीन है और ये माइकोबैक्टीरियम बोविस के द्वारा डेवलप होती है। और जो बीसीजी वैक्सीन है उसको डिस्कवर किसने किया? एल्बर्ट कालमेटे और कैमिले ग्यूरिन, इन्होंने बीसीजी वैक्सीन डिस्कवर की। और फर्स्ट बीसीजी वैक्सीन कब आई? 1921 के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेन यूज इन बीसीजी वैक्सीन, यानी जो बीसीजी वैक्सीन है उसमें कौन सा स्ट्रेन यूज में लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अंदर लेते हैं डेनिस 1331, जो डेनिस 1331 है, ये इसके अंदर स्ट्रेन यूज करते हैं बीसीजी वैक्सीन के अंदर। बीसीजी वैक्सीन गिवन एट बर्थ, यानी जो बीसीजी वैक्सीन है उसको एट बर्थ के टाइम देते हैं। बीसीजी वैक्सीन इज इफेक्टिव अगेंस्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस टीबी 50 to 80%, यानी जो बीसीजी वैक्सीन है वो जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसके अगेंस्ट में अफेक्टिव होती है 50 to 80%, बट नॉट फॉर पल्मोनरी टीबी। जो पल्मोनरी टीबी है उसके अगेंस्ट में इफेक्टिव ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, यानी जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसके अगेंस्ट में ये बहुत ही इफेक्टिव रहती है, 50 to 80% रहती है। और जो पल्मोनरी टीबी है उसमें 0% रहती है। द इफेक्टिवनेस ड्यूरेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज 15 to 20 ईयर, यानी जो बीसीजी वैक्सीन का जो इफेक्टिव ड्यूरेशन है वो होता है 15 से 20 साल। दिस वैक्सीन आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट लेप्रोसी, जो बीसीजी वैक्सीन है वो लेप्रोसी से भी प्रोटेक्ट करती है 20 to 40%, यानी जो बीसीजी वैक्सीन है वो लेप्रोसी से 20 से 40% प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसके डोजेज की। तो जो बीसीजी वैक्सीन है उसकी डोज की बात करते हैं। डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन, डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ, यानी जो बीसीजी वैक्सीन है उसको एट बर्थ कितने देती हैं? 0.05 ml, यानी एट बर्थ के टाइम 0.05 ml देते हैं। डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन इफ नॉट गिवन एट बर्थ, अगर बीसीजी वैक्सीन को एट बर्थ के टाइम नहीं देते हैं तो कितनी डोज देते हैं? 0.1 ml, यानी एट बर्थ के टाइम तो 0.05 ml देते हैं, और अगर एट बर्थ नहीं देते हैं तो उसको देते हैं 0.1 ml। रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन, यानी जो बीसीजी वैक्सीन है उसका रूट कौन सा है? इंट्राडर्मल रूट। साइट फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन, जो बीसीजी वैक्सीन है उसकी साइट कौन सी है? तो ये साइट है लेफ्ट अपर आर्म, जो लेफ्ट साइड की अपर आर्म है
वहाँ पर बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं। तो इसका रूट तो है इंट्राडर्मल रूट और साइट है अपर लेफ्ट अपर आर्म। बीसीजी वैक्सीन इज ए लिपोलाइज्ड वैक्सीन। जो बीसीजी वैक्सीन है वो क्या है, लाइफोलाइज्ड वैक्सीन है, यानी पाउडर फॉर्म में आती है। बीसीजी वैक्सीन डाइल्यूट या रिकॉन्स्टिट्यूट इन नॉर्मल सेलाइन। और जो बीसीजी वैक्सीन है ये पाउडर फॉर्म में आती है और इसको डाइल्यूट या रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं इसको नॉर्मल सेलाइन के अंदर। यानी जो बीसीजी वैक्सीन है वो पाउडर फॉर्म में आती है और उसको अंदर नॉर्मल सेलाइन मिलाते हैं और इसको डाइल्यूट करते हैं। आफ्टर डाइल्यूशन मस्ट बी यूज्ड विद इन 4 आवर्स। और जो बीसीजी वैक्सीन को उसके अंदर एनएस मिलाकर उसको डाइल्यूट कर लेते हैं और उसके बाद में उसको 4 आवर तक यूज में लेते हैं। डिस्कार्डेड एट द एंड ऑफ 4 to 6 आवर। और इसको 4 से 6 आवर के अंदर यानी 4 से 6 घंटे के बाद में उसको डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट है सीरीज फॉर बीसीजी वैक्सीनेशन। जो बीसीजी वैक्सीनेशन के लिए कौन सी सीरीज यूज में लेते हैं, तो इसके अंदर है ट्यूबरकुलिन सीरीज। जो ट्यूबरकुलिन सीरीज और जो ओमेगा स्टेट सीरीज है वो बीसीजी वैक्सीनेशन में यूज लेते हैं। तो बीसीजी वैक्सीन की सीरीज कौन सी होती है, ट्यूबरकुलिन सीरीज या ओमेगा स्टेट सीरीज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है नीडल गोज, यानी जो बीसीजी वैक्सीन है उसकी जो सीरीज है ट्यूबरकुलिन सीरीज या ओमेगा स्टेट सीरीज, उसकी नीडल की गोज कितनी होती है, वो होती है 26 गोज, यानी 26 गोज नीडल की होती है। आइडियली 1 वाइल इज टू गिव 20 चाइल्ड, यानी जो आइडियली एक वाइल होती है वो 20 चाइल्ड को लगाई जाती है। इफ एज लेस देन 1 ईयर देन बीसीजी गिव विदाउट मोन्टेक्स टेस्ट। अगर किसी चाइल्ड की एज 1 साल से कम है तो उसमें बीसीजी वैक्सीन विदाउट मोन्टेक्स टेस्ट के ही लगा देते हैं। इफ एज मोर देन 1 ईयर देन बीसीजी गिव आफ्टर मोन्टेक्स टेस्ट। और अगर एज 1 साल से ज़्यादा हो तो बीसीजी वैक्सीन मोन्टेक्स टेस्ट करने के बाद में ही लगाते हैं। यानी 1 साल से कम हो तो विदाउट मोन्टेक्स टेस्ट लगाते हैं और 1 साल से ज़्यादा हो तो उसमें मोन्टेक्स टेस्ट करके बाद में ही बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर बीसीजी वैक्सीन, यानी जो बीसीजी वैक्सीन है उसको लगाने के बाद में क्या होता है। आफ्टर 2 to 3 वीक, यानी जो बीसीजी वैक्सीन लगाने के 2 से 3 वीक बाद में पेपुल का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर 4 to 5 वीक, यानी बीसीजी वैक्सीन लगाने के 4 से 5 वीक बाद में अल्सर फॉर्मेशन होता है और वो सेल्फ हीलिंग, यानी खुद ही हील हो जाता है, यानी खुद ही ठीक हो जाता है। आफ्टर 8 to 14 वीक्स, 8 से 14 वीक बाद में क्या होता है, परमानेंट स्कार फॉर्मेशन, यानी जो बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं तो उसके 8 से 14 वीक बाद में लेफ्ट साइड हैंड के ऊपर परमानेंट स्कार बन जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। यानी परमानेंट स्कार कब बनता है, 8 to 14 वीक पर। नेक्स्ट पॉइंट है बीसीजी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, यानी जो बीसीजी वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इन सिम्टोमेटिक HIV नॉट गिव बीसीजी वैक्सीन। अगर किसी पेशेंट के अंदर HIV के सिम्टम प्रेजेंट है तो उस पेशेंट को बीसीजी वैक्सीन नहीं देते हैं। इन एसिम्टोमेटिक HIV गिव बीसीजी वैक्सीन। और किसी पेशेंट में अंदर अगर HIV के सिम्टम नहीं हो तो उस कंडीशन में पेशेंट को बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, यानी जो बीसीजी वैक्सीन है वो हमें किस से प्रोटेक्ट करती है, तो ये प्रोटेक्ट करती है पल्मोनरी टीबी से 0% पल्मोनरी टीबी से, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से 50 to 80% ये प्रिवेंट करती है। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो क्या है, टीबी की सीवियर फॉर्म होती है। नेक्स्ट है लेप्रोसी से भी ये 20 से 40% प्रिवेंट करती है। तो ये किस से प्रोटेक्ट करती है, पल्मोनरी टीबी से, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से और लेप्रोसी से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। तो जो बीसीजी वैक्सीन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो इसके अंदर फर्स्ट है अल्सर फॉर्मेशन, यानी जो बीसीजी वैक्सीन से द्वारा अल्सर का फॉर्मेशन होता है, और लिम्फ एडिनोपैथी, यानी लिम्फ नोड में भी स्वेलिंग आ जाती है। तो यह थी इसकी कॉम्प्लिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक था बीसीजी वैक्सीन। इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं।
अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वैक्सीन की। थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।